हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम एंड रिजल्ट्स। ओके, बिल्कुल मेन करेंगे जो आगे के कॉन्सेप्ट्स में यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइनाइट ग्रुप जैसे हमने ये सॉल्व किए हुए हैं, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड एक हमने ये किया हुआ है 1 माइनस ओइटा ओइटा। ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप है। क्लियर। तो इनके जो हर एक एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, अब देखिए फाइनाइट ग्रुप हमने एज्यूम किया जी इज द फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है n। क्लियर, n ऑर्डर है मींस इसमें n एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, a इज एनी एलिमेंट ऑफ g। क्लियर। अब देखिए इसमें g में जितने भी फाइनाइट जो फाइनाइट सेट होता है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी की जब हम इंटेग्रल पावर्स लेंगे, जैसे ओमेगा ले लिया हमने, ओमेगा रेज टू पावर 1 कितना आएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना आएगा 1। मीन्स इसके ऊपर हम जितनी भी पार्ट्स ले रहे हैं, जैसे थ्री हो गई। ओके, जितने पार्ट्स लेंगे हम तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हमारे पास एलिमेंट उसी ग्रुप का ही होगा। ओके, उसी सेट का ही होगा। तो इसी के लिए हमने ले लिया इसकी जो इंटेग्रल पावर्स होंगी ए रेज टू पावर 1, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू ए एन। ओके, जितनी भी इंटेग्रल्स पावर्स होंगी इन सभी को सॉल्व करके अगेन जो एलिमेंट आएगा दिस विल ऑल्सो बी इन सेट जी। ओके, सो दीज आर इंटेग्रल पावर्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ जी। क्लियर। अब देखिए इसमें भी जो फाइनाइट सेट है 1 माइनस ओइटा ओइटा, दिस इज अ ग्रुप। ओके, अब इसमें भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, उसके ऊपर जब हम इंटेग्रल पावर्स लगाने शुरू करेंगे तो जो जो इसका रिजल्ट आएगा वो यही एलिमेंट्स होंगे, सेम यही एलिमेंट्स होंगे इसमें भी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने ले लिया a1 a2 दीज आर इंटेग्रल पावर्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ जी। क्लियर। तो जी सेट हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा। अब देखिए जब हम इनका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्स का, तो हम क्या कहते हैं ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई। मीन्स ये एन हम जो करते हैं फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 0। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कंसीडर ए इज पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो भी उस सेट का ही होगा, उस ग्रुप में ही होगा। ओके, तो हमने एज्यूम किया दैट इज ई। ओके, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। क्लियर। तो देखिए a1 a2 अप टू an ये ऑलरेडी है थे हमारे पास, और e एक और एडिशन हो गया। तो कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, n+1 एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो ऑर्डर बट ऑर्डर ऑफ g कितना है n। ओके, अब देखिए ऑर्डर ऑफ g हो गया n बट एलिमेंट्स कितने हो गए n+1, मीन्स एक ज़्यादा हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इन सभी एलिमेंट्स में से कोई ना कोई दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे। ओके, तो हमने ज्यूम किया लेट ए आई इज इक्वल टू ए जे, वेयर आई एंड जे क्या होंगे 1 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड आई एंड जे दोनों नॉट इक्वल होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगे दोनों। ओके, जैसे हो सकता है कि a1 इज इक्वल टू a2 के बराबर a2 हो, दोनों सेम हो, या a स्क्वायर और a क्यूब दोनों सेम हो। ओके, तो इस तरह से हमने दो ऐसे नंबर्स ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए जो सेम हो सकते हैं। ओके, तो इसको आगे हमने नेक्स्ट सॉल्व भी करना है। ए जे अपॉन ए आई इधर आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 को लिख सकते हैं हम ए रेज टू पावर नॉट। ओके, ए नॉट की वैल्यू क्या ली हुई है हमने ई, दिस इज ई। ओके, तो ए रेज टू पावर जे माइनस आई इज इक्वल टू ई आ गया, जे माइनस आई को एज्यूम किया हमने आर, तो हमने हमारे पास आ गया ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया आर क्या है 1 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, या 1 या n भी हो सकता है। सो हमने प्रूव कर दिया ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट बिकॉज ए एलिमेंट जो ए एलिमेंट है दिस शोज एलिमेंट ऑफ जी। ओके, तो जितने भी इंटेग्रल्स पावर जैसे a1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 अप टू n जितने भी होंगे सबके एलिमेंट्स। अब देखिए ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू अगर ई बोल रहे हैं हम, वेयर आर की वैल्यू जो है लाइज बिटवीन 1 एंड n, तो इसका मीनिंग होगा कि a1 इज इक्वल टू ई, a2 इज इक्वल टू ई अप टू an इज इक्वल टू ई। मीन्स जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सभी एलिमेंट्स इन सभी के ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये थ्योरम। नेक्स्ट इसका रिजल्ट, मेन दो रिजल्ट्स ही करेंगे हम। जैसे फर्स्ट रिजल्ट है इसका कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा है फाइनाइट ग्रुप और जिसका ऑर्डर है इवन। ओके, जिसका ऑर्डर क्या होगा इवन, जैसे इसमें ही है, इसका ऑर्डर क्या है इवन ऑर्डर हो गया। ओके, नेक्स्ट
तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट, ओके, जिसका ऑर्डर 2 होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2, ओके। जैसे इसमें -1 की होल स्क्वायर कितना आ गया था 1 आ गया था, तो -1 का ऑर्डर कितना है यहाँ, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, ओके। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी गिनती कितनी होगी, ऑड, ओके, क्योंकि इसमें एक ही हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स क्या है, सच एलिमेंट्स हुज ऑर्डर इज 2 इज ओनली 1, मीन्स इनकी जो गिनती होगी या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी। क्लियर। तो ये रिजल्ट क्या बना हमारे पास, ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ दिस इज इवन, क्लियर, देन जी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 2 एंड नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स इज ऑड, ओके, ऑड होगी। और इसकी ये भी एग्जांपल दी हुई है 0 1 2 3 अप टू 5 विद एडिशन मॉडुलो 6। तो इसमें भी सेम वही है, जिसमें ऑर्डर ऑफ 3 क्या आया हुआ है, एक एलिमेंट है इसमें 3, जिसका ऑर्डर कितना है 2, तो इसकी गिनती भी कितनी है, ये एक ही एलिमेंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, ओके, अगर जी के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर जी ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो, देन दैट ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स। ये मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 होगा तो वो ग्रुप जो होगा दिस विल बी एन एबिलियन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ये 3 मेन ही रिजल्ट्स थे जो आगे भी यूज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे परमुटेशन ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।